अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एसिड बेस एंड सॉल्ट 10th क्लास का हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और उस सिलसिले में आज मैं बेस को एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। बट डेफिनेशन क्या है जी? सब्सटेंस दैट प्रोवाइड हाइड्रोक्सिलाइन इन एक्वस सोल्यूशन, ऐसा सब्सटेंस जो आपको वाटर के अंदर जो है वो हाइड्रोक्सिलाइन यानी कि OH माइनस आइन, जो कि आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, OH माइनस आइन प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा बेस है। सब्सटेंस दैट प्रोवाइड हाइड्रोक्सिलाइन या हाइड्रोक्साइड आइन OH माइनस आइन इन एक्वस सोल्यूशन, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड बेस। ठीक है जी। बेस फॉर्म अ क्लास ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस विच इंक्लूड्स ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सब के सब बेस हैं। ठीक है। यहाँ पर आपके पास, ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं मैंने। Na2O है यहाँ पर एक, ठीक है, Na2O, MgO ये सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब मेटल के ऑक्साइड्स हैं या फिर हाइड्रो ऑक्साइड हैं। जहाँ पर OH आपको नज़र आ रहा है वो हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो ये सब के सब क्या हैं? बेस हैं। ठीक है। बेस जब भी एसिड के साथ कंबाइन होता है तो वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, जैसे कि आपको इक्वेशन में नज़र आ रहा है। तो बेस वो कंपाउंड है जो कि वाटर के साथ जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर और सॉल्ट बना देगा। ठीक है। यहाँ पर हम बेस को एक्सप्लेन करने का एक और वे है, जैसे कि कंपाउंड, दोज कंपाउंड्स विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, आर कॉल्ड बेसिस। बेस कैसा सब्सटेंस है जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा, और जहाँ पर एक कॉमन और सिंपल रिएक्शन मैंने लिखा है बेस का, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और HCl एसिड है, जो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और आफ्टर रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है जी। इसमें से अगर आप देखें तो हाइड्रोजन पार्ट HCl का और OH पार्ट यानी हाइड्रोक्साइड पार्ट जो है बेस का, ये कंबाइन होके दोनों वाटर बना देते हैं और रिमेनिंग पार्ट यानी सोडियम पार्ट एंड क्लोराइड पार्ट ये आपस में ज्वाइन होके सॉल्ट बना देते हैं। और इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है। अब बेस में दो चीज़ें होती हैं, एक बेस है, एक जिसको हम बेस कहते हैं, और एक अल्कली का वर्ड है जो यूज़ होता है बेस के लिए। अब अल्कली, किस तरह के बेस को हम अल्कली कहते हैं वो यहाँ पर इस डेफिनेशन में मैंने बताया है। अ सॉल्युबल बेस, ऐसा बेस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाए और हाइड्रोक्सिलाइन प्रोड्यूस कर दे, वो क्या कहलाएगा? वो अल्कली कहलाएगा। यहाँ से देखिए, अ सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एन अल्कली एंड इन एक्वस सोल्यूशन इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आइन। ऐसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए और क्या प्रोड्यूस करे? OH माइनस आइन प्रोड्यूस कर दे, तो उस तरह के बेस को हम कहते हैं कि ये अल्कली है। तो वो तमाम बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आइन प्रोवाइड करेंगे वो हमारे पास अल्कलीज कहलाएंगे। यहाँ पर मैंने अल्कली को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने O लेवल की बुक से इसको लिया है। अल्कली आर ऑलवेज मेटल हाइड्रोक्साइड्स। कैसे होते हैं जी? मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स हैं। बिकॉज व्हेन अ मेटल ऑक्साइड, जब भी मेटल ऑक्साइड क्या होता है वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है तो वो चेंज हो जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड में। मेटल का ऑक्साइड जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, CaO, ये क्या है? ये कैल्शियम का ऑक्साइड है। जहाँ पर इसी को मैंने एक्सप्लेन भी किया है एग्जाम्पल को, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, यानी कि ये केस में चेंज हो जाता है, अल्कली में चेंज हो जाता है। और ये फिर अल्कली क्या प्रोवाइड करती है? OH माइनस आइन प्रोवाइड करती है। अगेन देखिए, अल्कली आर ऑलवेज मेटल हाइड्रोक्साइड। अल्कलीज क्या है? मेटल के हाइड्रोक्साइड है। बिकॉज व्हेन अ मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की एग्जांपल जहाँ पे हमने ली है, मेटल ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होता है इट फॉर्म्स अ मेटल हाइड्रोक्साइड, तो ये बना देता है मेटल का हाइड्रोक्साइड, विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आइन। फॉर एग्जांपल, व्हेन द बेस like calcium oxide dissolve in water it forms the alkali called calcium hydroxide। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ है और डिसॉल्व होने के बाद उसने
वो किस में कन्वर्ट हो गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एल्कली है। कैल्शियम ऑक्साइड इज बेस एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एल्कली। अब ये एल्कली क्या करेगी, दिस इन सोल्यूशन, ये एल्कली यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ये वाटर के अंदर प्रोड्यूस कर देगा हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इज सॉलिड, व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये अल्कली है और ये बेस है। समझ गए बात को। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एल्कलीज आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज बीइंग द ऑपोजिट टू एसिड, यानी ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये किसी ना किसी एसिड का ऑपोजिट है, क्योंकि ये क्या करता है, व्हेन एन एल्कली इज एडेड टू एन एसिड, जब एल्कली को हम एसिड में ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, उसका जो एसिडिक इफेक्ट है उसको कैंसिल कर देता है और न्यूट्रलाइज कर देता है। इट कैंसिल आउट द एसिडिटी, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। यानी ऊपर जो हमने रिएक्शन देखा है ये वाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसकी एसिडिटी को, उसके एसिड इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है वाटर में और सॉल्ट में। इसी तरह अल्कलीज क्या करती हैं, व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड दे चेंज एसिड, और ये उसकी जो एसिडिटी है उसके इम्पैक्ट को ख़त्म कर देते हैं और ये न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन कहलाता है। तो अब यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन देखिए, एसिड से हमेशा हमें H+ मिलता है और बेस से हमें OH- मिलता है, और दोनों आपस में ज्वाइन करने के बाद वाटर बना देते हैं, और ये जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको सारा पॉइंट समझ आया होगा, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।